नमस्कार। आज हम उन शेयरों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनकी कीमत है 10 रुपए से भी कम, मतलब पेनी स्टॉक्स। हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे पास जानकारी है वो इसी एक कह सकते हैं बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या ये इतने सस्ते शेयर सच में किसी को करोड़पति बना सकते हैं? एग्जैक्टली और देखिए इन रिपोर्ट्स में 10 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट भी है जिनकी कीमत 2 से लेकर करीब करीब 10 रुपए तक है। अच्छा, 10 स्टॉक्स। हम्म कौन कौन से नाम है इसमें, कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है करीब 2.5 रुपए का। वोडाफोन आइडिया भी है, वो तो काफी चर्चा में रहता है, 9.90 रुपए। फिर जेपी पावर, साउथ इंडियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, जेन इरिगेशन, यूको बैंक, 3i इन्फोटेक और एक रतन इंडिया पावर भी है जो शायद 2.20 रुपए के आसपास है। अच्छा, तो काफी नाम है। और ये रिपोर्ट्स क्यों कह रही हैं कि इन पर ध्यान देना चाहिए? मतलब हर एक के पीछे कोई खास वजह बताई गई है? हाँ, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर स्टॉक के साथ एक पोटेंशियल कहानी या ट्रिगर जोड़ा गया है। जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो कर्ज में है पर शायद कोई उसे खरीद ले, वो एक पॉसिबिलिटी है। ओके, अधिग्रहण की संभावना। बिल्कुल। या फिर वोडाफोन आइडिया, उनका तो पूरा फोकस अभी 5G पर है कि शायद उससे कुछ रिवाइवल हो जाए। हाँ, ये तो खबरों में रहता है। और बाकी, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज का नाम लिया आपने। हाँ, आलोक इंडस्ट्रीज के साथ रिलायंस का नाम जुड़ा है तो वो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। फिर जैसे साउथ इंडियन बैंक है, उनके नंबर्स मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स थोड़े सुधर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, तो कहीं मैनेजमेंट चेंज, कहीं इंडस्ट्री रिवाइवल, कहीं बड़े ग्रुप का हाथ, ये पैटर्न सब पर लागू होता है क्या? ज्यादातर पर। देखिए, जेपी पावर और रिलायंस पावर, ये दोनों पावर और इंफ्रा सेक्टर्स से हैं। ये सेक्टर्स वैसे भी काफी फोकस में रहते हैं। रिलायंस पावर के बारे में कहा गया है कि वो अपना कर्ज कम कर रहे हैं। फिर जैन इरिगेशन है, वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है। यूको बैंक एक सरकारी बैंक है तो वहां पीएसयू रिवाइवल की कहानी है। और 3i इन्फोटेक वो आईटी सेक्टर में है। मतलब हर किसी के साथ एक अगर मगर जुड़ा हुआ है, अगर ये हो गया तो शेयर चल सकता है। बिल्कुल सही। और रतन इंडिया पावर वो बहुत ही कम कीमत वाला है, लेकिन साथ में शायद रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है वो एक तरफ तो बहुत कम कीमत वाले शेयर हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के, और दूसरी तरफ करोड़पति बनने जैसे बड़े सपने। हाँ, और यही वो टेंशन है, वो खिंचाव है जिसे ये जानकारी हाईलाइट करती है। सस्ता देख के कूद पड़े या रुक कर सोचें। तो फिर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस नतीजे पर पहुंचती हैं, क्या कहती हैं फाइनली? देखिए, जो सबसे साफ बात निकल कर आती है वो ये है कि हाँ, इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। ये मल्टी बैगर बन सकते हैं, मतलब आपका पैसा कई गुना कर सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये जीरो भी हो सकते हैं, मतलब आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ कहती हैं ये क्लासिक केस है हाई रिस्क हाई रिटर्न का। कोई गारंटी नहीं है, जरा भी नहीं, बस एक संभावना है और उतना ही बड़ा खतरा भी। तो मतलब कोई ये ना समझे कि 2 रुपए का शेयर खरीदा और बस करोड़पति बनी जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक सपना हो सकता है, असलियत बहुत अलग हो सकती है। तो अगर हम इसे समेटें तो हमें इन स्रोतों से 10 रुपए से कम कीमत वाले 10 शेयरों की एक लिस्ट मिली है। हर एक के साथ कोई ना कोई उम्मीद जुड़ी है, कहीं अधिग्रहण की, कहीं नई टेक्नोलॉजी की, कहीं बड़े ग्रुप के सपोर्ट की, तो कहीं बस कंपनी के हालात सुधरने की। बिल्कुल, ये एक तरह से पोटेंशियल की लिस्ट है पर साथ ही साथ रिस्क की। और अंत में ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो क्या? कि इन इतने सस्ते शेयरों में असली संभावना और सिर्फ ख्याली पुलाव, इसके बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ है? आखिर वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो तय करते हैं कि कौन सा पेनी स्टॉक सच में चलेगा और कौन सा सिर्फ धूल फांकेगा? ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ कम कीमत देखकर निवेश करना कितना सही है। हाँ, इस पर गहराई से सोचना जरूरी है।